साल 1989 24 सितंबर छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर कोरबा में एक बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया अनीश सिंह ठाकुर। उसका परिवार एकदम साधारण मिडिल क्लास था। पिता दीपक सिंह ठाकुर नौकरी पेशा इंसान थे और मां अंजना सिंह ठाकुर एक गृहिणी। घर में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सपनों में भी कमी नहीं थी। परिवार हमेशा चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, एक सिक्योर नौकरी करे और घर का नाम रोशन करे। बचपन से ही अनीश का स्वभाव थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी बच्चे सिर्फ खेलों में लगे रहते, वहीं वो अक्सर सोचा करता था, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा? क्या मैं भी बस एक नौकरी करके सैलरी पर डिपेंड रहूँगा? स्कूलिंग पूरी करने के बाद अनीश ने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। कॉलेज की ज़िंदगी शुरू हुई, लेकिन यहाँ से उसकी असली स्ट्रगल भी शुरू हुआ। कॉलेज में पढ़ाई तो करता रहा, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा पैसों को लेकर सवाल घूमते रहते। कैसे एक मिडिल क्लास लड़का फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है? इसी सवाल ने धीरे धीरे उसे स्टॉक मार्केट की तरफ खींचना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में ही अनीश ने अपनी जेब खर्च और थोड़े बहुत पैसों से ट्रेडिंग शुरू की। उस समय उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। किताबें पढ़ता, यूट्यूब वीडियोस देखता, दूसरों की स्ट्रेटेजीज फॉलो करता, लेकिन नतीजा लगातार लॉसेज। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि महीने भर की पॉकेट मनी भी ट्रेडिंग में डूब गई। घर वालों से पैसे मांगने पड़े, कई बार दोस्तों से उधार लेना पड़ा। धीरे धीरे यह लॉसेस इतने बढ़ गए कि एक समय ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना सेविंग्स ना कॉन्फिडेंस। यह वह दौर था जब अनीश मेंटली टूट चुका था। रात रात भर जाकर चार्ट देखता, दिन में लेक्चर्स बंद करके मार्केट की खबरें फॉलो करता, लेकिन हर बार स्क्रीन लाल ही दिखाई देती। कई बार तो उसे लगा कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है। परिवार भी चाहता था कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, नौकरी करे और स्टेबल फ्यूचर बनाए, लेकिन अनीश के दिमाग में एक ही चीज़ गूंजती रहती, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे नौकरी नहीं करनी। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसे या तो हार माननी थी या पूरी ताकत लगाकर फिर से खड़ा होना था। यहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसने उसे मिडिल क्लास लड़के से इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर में बदल दिया। बार बार की असफलताओं और लगातार लॉसेस के बाद भी अनीश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर मार्केट में पैसा खो रहा हूँ तो इसकी वजह इग्नोरेंस है, मुझे सच में मार्केट को सीखना होगा। उसी की भाषा में यहीं से उसकी असली सीखने की जर्नी शुरू हुई। उसने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को गहराई से पढ़ना शुरू किया, रिस्क मैनेजमेंट को समझा, किताबों, सेमिनार्स और एक्सपर्ट ट्रेडर्स की सोच को नोट किया। अब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर स्किल बन चुकी थी। धीरे धीरे लॉसेस कम होने लगे और प्रॉफिट्स दिखने लगे। यह प्रॉफिट्स बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर दे रहे थे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब अनीश को लगा कि अब उसके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी है, तो उसने सोचा क्यों ना इसे शेयर किया जाए, क्योंकि वो जानता था कि मार्केट में लाखों लोग वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे उसने किया था। इसी सोच से शुरू हुई बूमिंग बुल्स एकेडमी। यहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी और डिसिप्लिन सिखाया जाता था। प्रैक्टिकल अप्रोच पर जोर दिया जाता। ट्रेडिंग को एक कैरियर और बिजनेस की तरह ट्रीट करने की सीख दी जाती। 2020 के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन में उन्होंने बिना किसी गिमिंग के पारदर्शी और सच्चा शिक्षण देने के लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। उन्होंने जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया और आज उनके चैनल पर लाखों फॉलोअर्स है। धीरे धीरे बूमिंग बुल्स का नाम हर जगह फैलने लगा। यूट्यूब पर उनके वीडियोस ने लाखों लोगों तक पहुंच बनाई। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उनके कोर्स ज्वाइन करने लगे। उनकी मेहनत और प्रैक्टिकल अप्रोच ने उन्हें मीडिया का फेवरेट बना दिया। साल 2021 में उन्हें मिला द मिलेनियम बिलियनियर्स अवार्ड एज बेस्ट ट्रेनर इन द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। यह अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि एक समय पर बार बार फेल होने वाला लड़का आज इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेटर माना जा रहा है। लेकिन अनीश की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सक्सेस मिलने के बाद भी उसने सपनों को रोकना नहीं सीखा। अब उसकी नज़रें इंडिया से बाहर ग्लोबल स्टेज की तरफ थी। बूमिंग बुल्स एकेडमी की सक्सेस ने अनीश को एक नई पहचान दी, लेकिन उसने यहीं रुकना सही नहीं समझा। उसका सपना था कि वह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट लेवल पर भी अपनी पहचान बनाए। साल 2021 में जब दुनिया धीरे धीरे पेंडेमिक से बाहर आ रही थी, अनीश ने एक बड़ा फैसला लिया। वो शिफ्ट हो गए दुबई।
एक ऐसा फाइनेंशियल हब जहां से ग्लोबल मार्केट्स को नज़दीक से समझा जा सकता है। दुबई जाने का मकसद सिर्फ लग्जरी नहीं था बल्कि स्ट्रेटेजी थी। वहां जाकर उन्होंने बनाया अपना नया ट्रेडिंग फ्लोर। इस ट्रेडिंग फ्लोर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम लगाए गए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक टीम बनाई जो मिलकर काम करती है। हाई स्पीड सर्वर और रियल टाइम डाटा कनेक्शन के साथ यह फ्लोर एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर डिजाइन किया गया। यह ट्रेडिंग फ्लोर आज सिर्फ अनीस की मेहनत का सिंबल नहीं है बल्कि उस ड्रीम का भी सबूत है जो उसने एक छोटे से शहर से देखा था। दुबई शिफ्ट होने के बाद अनीस को मिला ग्लोबल रिकॉग्निशन भी। वो फॉरेक्स एक्सपो दुबई 2021 में वीआईपी गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए। स्टेज पर खड़े होकर जब उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया तो लोगों के स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने कभी लॉसेस के कारण डिप्रेशन देखा था, आज ग्लोबल ट्रेडर्स के बीच सम्मान पा रहा था। आज अनीस सिंह ठाकुर का लाइफ स्टाइल करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट्स और ब्लॉग्स में उनके पास लग्जरी कार्स कलेक्शन देखने का जिक्र मिलता है, जैसे मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी। हालांकि एग्जैक्ट डिटेल्स हमेशा कंफर्म नहीं होती, लेकिन उनके लिए यह कार्स या लग्जरीज सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि मेहनत का नतीजा है। उनकी असली लग्जरी फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है। अनीस अक्सर अपने स्टूडेंट से कहते हैं, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी सीखता है या पायलट प्लेन उड़ाना सीखता है। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओ तो मार्केट आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उनकी ज़िंदगी यह साबित करती है कि अगर सपना सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो चाहे आप छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से क्यों ना आते हो, आप ग्लोबल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। यह थी कहानी अनीस सिंह ठाकुर, एक साधारण मिडिल क्लास लड़के की जिसने अपने फेलियर्स को अपनी ताकत बनाया और आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने की इंस्पिरेशन बन गया। एक मिडिल क्लास लड़के से लेकर दुबई में अपना खुद का ट्रेडिंग फ्लोर बनाने वाले एंटरप्रेन्योर तक, अनीस की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर डेडिकेशन और सही स्ट्रेटेजी हो तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बन सकता है। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? क्या आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं? तो याद रखिए, शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगले वीडियो में आप किस ट्रेडर या यूट्यूबर की जर्नी देखना चाहते हैं। और रियल लाइफ ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता आपकी ज़िंदगी बदलने वाली कहानी यहीं से शुरू हो जाए।